राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विथ पीयूष जैन। तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर क्लास 12 का रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, सी let function f from a to b and function g from b to c be two functions f and g. Okay, composition of f and g denoted by g नॉट f. सी यहां जो है ना जीरो, इसको हम बोलते हैं नॉट। ये सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? कंपोजिशन, है ना। तो ये बोलता है जीरो, इसको हम बोलते हैं नॉट। तो क्या बोलेंगे? g नॉट f, ओके, इक्वल टू g of fx for all x belong to a। तो अगर कोई दो फंक्शन है f एंड g, जो फंक्शन f है वो है फ्रॉम a टू b, फंक्शन g है फ्रॉम b टू c, हमको निकालना है इनका कंपोजिशन f एंड g का। तो क्या होता है वो? g नॉट f, इसको हम बोलते हैं नॉट ना। ओके, g नॉट f। और क्या होता है इसका फॉर्मूला? g इंटू एफ एक्स। मतलब जिन दो का करना है, हमको करना है f एंड g का, है ना। तो जिन दो करना होता है, तो जिसका करना है जिससे, तो यहाँ पे जो f एंड g करना है हमको, तो f वाला क्या है बाद में आता है और g वाला पहले आता है। अगर करना है हमको सपोज g एंड f करना है, सपोज तो क्या आएगा? पहले आएगा f और बाद में आएगा g, f नॉट g। तो अगर f और g करना है तो क्या आएगा? g नॉट f। करना है अगर g एंड f तो क्या आएगा? f नॉट g। क्लियर? अब देखो, जैसे करना है हमको f एंड g करें तो क्या आ रहा है? g नॉट f आ रहा है ना। तो क्या होता है? g इंटू एफ एक्स, मतलब जो बाद में होता है नॉट के बाद, है ना, करते हैं पहले उसका एफ एक्स, उसके बाद जो आंसर आएगा अब करते हैं उसका g। तो जहां पे ये नॉट सिंबल दिया है ना, उसके बाद वाला फंक्शन होता है ये सॉल्व पहले होता है एफ एक्स, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका सॉल्व करेंगे उसका g। अगर f नॉट g दिया है तो पहले क्या होगा? g, तो फर्स्ट सॉल्व gx, अब उसके बाद जो आंसर आएगा सॉल्व द f, ऐसा होता है। तो नॉट के बाद वाला सॉल्व पहले होता है, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उससे करते हैं नॉट के पहले वाला। क्लियर? अगर f एंड g करना है मेरे को तो पहले आएगा g और बाद में f, तो आएगा g नॉट f। अब करना है वो g एंड f, तो क्या आता है वो? f नॉट g। और भूलना मत कि नॉट के बाद वाला सॉल्व पहले होता है और नॉट के पहले वाला बाद में। क्लियर? तो अगर f नॉट g दिया है तो क्या मतलब इसका? f ऑफ gx, मतलब पहले सॉल्व gx एंड बाद में f। अगर g नॉट f दिया है तो क्या मतलब इसका? g एफ एक्स, मतलब पहले सॉल्व f वाला पार्ट और बाद में g वाला पार्ट। क्लियर? तो ये होता है हमारा, क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो अगर f एंड g दिया है तो क्या होता है? g नॉट f, है ना। और अगर g एंड f दिया है तो क्या होता है? f नॉट g। ओके, अगर क्या बोला है? सपोज f एंड g बोला है ना, तो क्या होता है? ये g नॉट f, मतलब पहले सॉल्व f पार्ट बाद में g का पार्ट। और अगर g एंड f दिया है तो क्या होता है? ये f नॉट g। तो यहां पे पहले सॉल्व g का पार्ट बाद में f का पार्ट। क्लियर? नाउ द एग्जांपल, सी सपोज लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज दैट एक फंक्शन दिया है, लेट f बी अ फंक्शन। ओके, दिया है 1 2 3 4 2, दिया हुआ है 5 6 7 8।
ओके, एंड जी, जी भी है फंक्शन फ्रॉम 5 6 7 8 टू 1 4 6 9, ये दिया। तो यहां पे फंक्शन दो है, एफ और जी, और निकालना क्या है, फाइंड एफ, सॉरी फाइंड जी नॉट एफ निकालना है, फाइंड जी नॉट एफ, ये पूछा है। सी, तो यहां पूछा गया है जी नॉट एफ, मैंने क्या बोला है, जो बार बार दिया होता है सॉल्व क्या होता है पहले वो पार्ट, तो फर्स्ट सॉल्व द एफ पार्ट, तो फर्स्ट फाइंड द एफ एक्स, और यहां पे जो एक्स है वो क्या है, मेरे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, भूलना मत, एक्स क्या होता है ये ना भूलना मत, क्योंकि ये सेट ए है, ये जा रहा है ये ए टू बी है ना, और ये सेट बी है तो जा रहा है बी टू सी, भूलना मत। तो जो हमेशा एक्स होता है वो कहां होता है, सेट ए का, भूलना मत पहला, तो ये सेट ए है मेरा, है ना, तो एक्स क्या है इसका, ओके, सेट ए का, बिकॉज जो फंक्शन एफ है वो है ए टू बी, ये सेट ए ये सेट बी, और जी क्या है मेरा बी टू सी, तो ये सेट बी ये सी, तो एफ जो होता है एक्स वो कहां होता है हमेशा, सेट ए का। तो अगर पूछा है जी नॉट एफ, तो फर्स्ट फाइंड द एफ के वैल्यू, फाइंड द एफ एक्स, तो पहला एक्स क्या है मेरा 1, तो फर्स्ट फाइंड द एफ 1, देन फाइंड द एफ 2, देन फाइंड द एफ 3, देन फाइंड द एफ 4, समझे। अब देखो F1 क्या है मेरा 5, F2 क्या है मेरा 6, F3 क्या है 7, F4 क्या है 8, है ना, हमने खुद से मान लिया, क्वेश्चन में लिखा होता है वैसे, तो यहां पे हम क्या मान लेंगे कि F1 क्या है मेरा सपोज 5 है, F2 क्या है मेरा 6 है, F3 क्या है मेरा 7 है, और F4 क्या है मेरा 8 है, डाल दो, तो F1 5, F2 6, F3 7, F4 8, तो हमने सॉल्व किया पहले F का पार्ट, अब निकाल दो G, क्या है निकाल दो, नॉट G नॉट F निकालना है हमको, तो पहले क्या है मेरा F1 है, तो यहां लिखो G F1 पहला, देन G F2, देन G F3, देन G F4, निकालना है ये ना, तो मेरा F1 क्या है 5 है, निकालना है G 5 पहला वैल्यू, F2 क्या है मेरा 6 है, तो G 6, F3 क्या है 7, तो G 7, F4 क्या है 8, तो G 8, क्लियर ना। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ F, तो ये मेरा F1, ये F2, ये F3, ये F4, नाउ फाइंड द G, तो फर्स्ट G5, देन G6, G7 और G8, अब G क्या है ये है, देखो ये G है मेरा, तो G5, 5 क्या है 5 मेरा क्या है बन रहा है 1, 6 क्या बन रहा है मेरा 4, 7 बन रहा है 6, 8 बन रहा है 9, तो मेरा G5 क्या है यहाँ पे 1, तो यहां आ गया 1, अब क्या है G6 4, तो यहां आ गया 4, अब क्या है G7 6, तो यहां आ गया 6, और क्या है G8 9, तो यहां आ गया 9, तो ये आंसर है, ये क्या है मेरा F नॉट G, ये है F, सॉरी ये क्या है मेरा G नॉट F, सॉरी क्या है G नॉट F, तो ये है G F1, ये G F2, ये G F3 और ये G F4, तो भूलना मत नॉट के बाद जो दिया होता है ये वाला पार्ट सॉल्व पहले होता है, भूलना मत, तो फर्स्ट सॉल्व द कौन सा पार्ट जो नॉट के बाद है, उसके बाद जो आंसर आएगा सॉल्व इट्स G पार्ट, है ना, तो नॉट के बाद वाला पहला, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा सॉल्व करो उसके पहले वाला नॉट के, तो यहां क्या किए पहले सॉल्व किए सारा F पार्ट, तो क्या आ गया 5 6 7 8, अब सॉल्व किए इनका G पार्ट जो पहले है नॉट के, तो नॉट के बाद वाला पहले और नॉट के पहले वाला बाद में, तो क्या आ गया G5 क्या रहा है 1, G6 क्या रहा है 4, G7 6, G8 9, तो क्या आंसर मेरा, हम बोलेंगे F नॉट G मेरा क्या आ रहा है ये आ रहा है 1 4 6 9, ओके, ये क्या है मेरा, ये आ रहा है मेरा G नॉट, सॉरी क्या आ रहा है G नॉट F, ये आ रहा है 1 4 6 9, ये G F1, ये G F2, ये G F3 और ये G F4,
तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगर कोई फंक्शन मेरा ए एंड बी है ना, और निकालना कैसा कंपोजिशन, तो क्या होता है हमेशा वो जी नॉट एफ। तो अगर फंक्शन एफ एंड जी करेंगे हम लोग, तो पहले क्या आता है मेरा जी नॉट एफ बराबर, और नॉट के बाद वाला सॉल्व पहले होता है, उसका जो आंसर आता है सॉल्व नॉट से पहले वाला। तो पहले सॉल्व ये वाला पार्ट, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ये पार्ट। क्लियर नाउ? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, सपोज अ फंक्शन f is from a to b and function g is from b to c and both the functions are 1 1, given that both the functions are 1 1, functions are 1 1, so now there is a property कि अगर फंक्शन f a से b और b से c अगर दोनों 1 1 दिया है, तो क्या मतलब है इसका कि f नॉट g, ओके, या g नॉट f, मतलब इनका कंपोजिशन दोनों का, दे विल बी ऑल्सो 1 1, दे विल बी ऑल्सो 1 1, ओके। तो अगर कोई दो फंक्शन 1 1 है, तो क्या मतलब है उसका कंपोजिशन भी क्या होता है 1 1, ओके, क्लियर? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर कोई फंक्शन a टू b एंड फंक्शन g b टू c, अगर ये दोनों फंक्शन क्या है, ऑन टू है, इफ दे आर ऑन टू, तो यहां भी सेम, देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो ऑन टू, मतलब f नॉट g एंड g नॉट f, ये भी क्या होगा मेरा ऑन टू, विल ऑल्सो बी ऑन टू, ठीक है। तो अगर कोई दो फंक्शन 1 1 है, तो क्या मतलब है f नॉट g g नॉट f, क्या है वो भी 1 1 है। ऐसे ही अगर दो फंक्शन ऑन टू है, तो f नॉट g g नॉट f, क्या है ये भी ऑन टू, क्लियर? तो इनका जो है ना कंपोजिशन, ये भी क्या है सेम रहेगा। तो जो फंक्शन है वो सेम क्या है, इनका कंपोजिशन है। अगर ये दोनों 1 1 है, तो ये भी क्या है मेरा 1 1, अगर ये दोनों ऑन टू है, तो ये भी क्या है मेरा ऑन टू, क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, f नॉट g और g नॉट f, ये दोनों इक्वल, ये दोनों क्या है मेरा इक्वल नहीं होता है, ओके। एग्जांपल दो, लेट्स एग्जांपल, लाइक सपोज लेट fx दिया है मेरा, सपोज दिया हुआ है cos x, ओके, और मान लो gx दिया है मेरा x स्क्वायर सपोज, ओके। अब यहां बोला है फाइंड f नॉट g एंड g नॉट f निकालना है, ओके, फाइंड f नॉट g एंड g नॉट f। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, लेट्स सी। तो फर्स्ट फाइंड द f नॉट g, मैंने क्या बोला है, नॉट के बाद वाला सॉल्व पहले होता है, तो फर्स्ट सॉल्व द gx, क्या आएगा f gx, तो gx क्या है मेरा x स्क्वायर, डाल दो, तो आएगा f x स्क्वायर, डाल दिए। अब यहां मेरा fx क्या है, cos x है, और यहां पे x क्या है, x स्क्वायर है, तो क्या रहेगा cos x स्क्वायर, बिकॉज हमने सॉल्व किया पहले gx, वो कितना है x स्क्वायर आ गया। अब सॉल्व करना इसका f पार्ट, अब मेरा fx क्या है cos x, पर यहां पे x के बदले क्या है x स्क्वायर है, तो क्या आएगा मेरा cos x स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरा f नॉट g, ओके। नाउ सॉल्व द g नॉट f हियर, ओके, लेट्स डू हियर, सॉल्व द g नॉट f। जानते ही हो कि नॉट के बाद मेरा पहले सॉल्व होगा, तो क्या आएगा g ऑफ fx। अब यहां मेरा fx क्या है cos x, डाल दो, तो g ऑफ cos x है ना। अब यहां gs क्या है मेरा x स्क्वायर, पर यहां पे x है, पर यहां भी क्या है, यहां है cos x, तो क्या आएगा cos x का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा cos स्क्वायर x, क्या आएगा cos स्क्वायर x। तो फर्स्ट सॉल्व द f पार्ट,
तो मेरा क्या है एफ एक्स कॉस एक्स लिख दिए। नाउ सॉल्व द जी कॉस एक्स। अब जी एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, पर यहां पे एक्स के बदले क्या है कॉस एक्स है, क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया मेरा जी नॉट एफ। तो एफ नॉट जी क्या है मेरा, एफ नॉट जी है कॉस एक्स स्क्वायर और जी नॉट एफ क्या है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या दोनों सेम है, नहीं है। यहां पे आ रहा है कॉस एक्स स्क्वायर, ये मेरा एफ नॉट जी है, और यहां पे आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों सेम नहीं है। सो एफ नॉट जी इज नॉट इक्वल टू जी नॉट एफ। तो ये दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो एफ नॉट जी नॉट इक्वल टू जी नॉट एफ। तो ये प्रॉपर्टी होना पड़ना सब लोग, ये भी दोनों इक्वल नहीं होते। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि अगर फंक्शन ए टू बी बी टू सी दोनों क्या है वन वन है, तो एफ नॉट जी नॉट एफ क्या है मेरा वन वन। अगर ये दोनों क्या है ऑन टू है, तो क्या ये दोनों भी ऑन टू, और ये दोनों इक्वल नहीं होते, भूलना मत। एफ नॉट जी इज नॉट इक्वल टू जी नॉट एफ। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्टिबल फंक्शंस। इनवर्टिबल फंक्शंस। A function f from x to y is said to be invertible. Is said to be invertible if there exists a function g from y to x such that g not f is equal to ix and f not g is equal to iy, then g is called inverse of f. Then g is called inverse of f and shown by f इनवर्स, f पावर माइनस वन, इसको हम बोलते हैं f इनवर्स। तो अगर कोई फंक्शन x से y है और अगर कोई ऐसा फंक्शन जो g है जो इसका उल्टा है y से x है, अगर ये एग्जिस्ट करता है सच दैट कि अगर हम g नॉट f करें तो हमको मिल जाए x का फंक्शन, और अगर हम करें f नॉट g तो क्या मिल जाए y का फंक्शन। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो g है वो f का इनवर्स है। तो एक फंक्शन है x टू y वो f है, एक है y टू x वो g है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है और साथ में अगर g नॉट f किए हम लोग तो क्या मिल जाए ix फंक्शन x का, f नॉट g किए तो क्या मिल जाए iy फंक्शन y का। तो हम क्या बोलेंगे जो g है वो f का इनवर्स है। ओके, और क्या होता है f पावर माइनस वन, इसको बोलते हैं f का इनवर्स। तो यहां g क्या है मेरा f का इनवर्स, अगर ऐसा होता है तो। ओके, और एक बात और भूलना मत कि फंक्शन कोई भी हो उसका इनवर्स कब होता है, जब वो फंक्शन क्या होता है बोथ वन वन ऑन टू दोनों अगर हो। तो अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है तभी उसका इनवर्स क्या है निकलता है। अगर दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो इनवर्स क्या है निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर फंक्शन वन वन नहीं है, सपोज फंक्शन क्या है मेरा मैनी वन है मान लो, तो क्या मतलब इसका कि यहां पे जो दो डोमेन है उसका एक ही इमेज आ रहे हैं। तो अगर हम उसको उल्टा कर देंगे सपोज तो क्या हो जाएगा, एक डोमेन का आ जाएगा दो इमेज। बिकॉज अगर यहां पे दो डोमेन है ना, उसका इमेज एक ही आ रहा है मान लो, क्या है वो मैनी वन है। अगर हम इसको उल्टा कर दिए तो क्या आएगा, अब यहां पे एक डोमेन आएगा उसका आएगा दो इमेज। तो अगर ऐसा केस बनता है तो क्या है फंक्शन वो नहीं है, जानते हो। तो इसीलिए अगर वो वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऐसा बनता है केस। और ऐसे केस में क्या होता है, फंक्शन होता ही नहीं है, फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, बोलना मत। तो अगर वन वन नहीं होगा तो फंक्शन वो नहीं है। और सेम गोज टू ऑन टू ऑल्सो। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, जैसे मान लो कि कुछ स्टेट यहां पे कुछ यहां पे है ना,
इसका मान लो ये है, इसका ये है, इसका ये है, अब ये एक्स्ट्रा बच गया है ना, तो अभी ये ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया हम लोग, मान लो अब ये 4 यहां आ गया, ये 3 यहां आ गया, अब यहां पे क्या है, ये इसका ये इसका ये इसका, एक बच गया एक्स्ट्रा। तो जानते हो कि फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि सारे का इमेज हो सबका। तो अगर किसी एक का इमेज अगर नहीं आ रहा तो यहां भी क्या है, फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। तो अगर वो ऑन टू नहीं है उसके बाद भी क्या इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन का इनवर्स आने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू दोनों। अगर कोई फंक्शन दोनों है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर फंक्शन आ गया मैनी वन तो बन जाएगा ऐसा केस इनवर्स में, और ऐसा केस बनता है अगर तो क्या है, फंक्शन नहीं है। बिकॉज डोमेन एक है, इमेज 2 आ गया, सिंपल विक्ट्री का, तो क्या है, फंक्शन नहीं है। और अगर वो ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, यहां पे डोमेन में कुछ एलिमेंट्स क्या है ऐसे रहेंगे जिसका कोई इमेज नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम पढ़ेंगे कि एवरी एलिमेंट सबका इमेज क्या है होना चाहिए, तो कोई एक भी अगर ऐसा आ गया जिसका इमेज नहीं है तो क्या है, फंक्शन वो नहीं है। ओके, तो अगर वो ऑन टू नहीं है तो क्या है, फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स को लाने के लिए फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। क्लियर, दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, नाउ एग्जांपल, सपोज क्वेश्चन दिया है, मान लो कि लेट अ फंक्शन फ्रॉम n to a where fx is equal to x plus 1 and where set a is equal to all y belongs to n such that y is equal to x plus 1 for all x belong to n। तो यहां पे क्या है, जो फंक्शन n है यहां पे क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है, और सेट a क्या है मेरा, y क्या है मेरा, x प्लस 1। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है। अब बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो हम जानते हैं कि ये फंक्शन क्या है, अभी ये मेरा n to a है ना, और निकालना है क्या हमको इनवर्स, तो निकालना क्या है हमको यहाँ पे a to n, निकालना क्या है a to n। तो n to a का दिया है और निकालना क्या है a to n का, तो क्या दिया है, दिया है मेरा y, दिया है x प्लस 1, ये दिया है मेरा, यहाँ पे x क्या है, डोमेन है, y क्या रेंज है, तो y क्या दिया x प्लस 1। अब हमको निकालना क्या है, निकालना हमको a to n है। अभी क्या है, ये मेरा x to y जा रहा है फंक्शन ना, कि x डोमेन y रेंज है, पर निकालना है क्या है हमको, निकालना है y to x, निकालना ये है ना। क्या कर लो, अब इसमें से निकाल दो वैल्यू x की, तो क्या आएगा, देखो आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये आएगा। अब ये प्लस क्या बनता है, माइनस, तो आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये आ रहा है। x क्या आ रहा है मेरा, आ रहा है y माइनस 1। तो अब ये फंक्शन क्या बन गया मेरा, अब बन रहा है x टू y, बिकॉज हमने x निकाल दिया, यहां हमने निकाला y है ना, तो यहां इसका यार इमेज आ गया, तो यहां पे क्या है x टू y है, पर यहां हम निकाल दिए x। अब x इसका यार इमेज, तो ये क्या बन गया मेरा, y टू x बन गया फंक्शन। ओके, तो अगर कोई फंक्शन y दिया इक्वल टू, तो क्या बन रहा है, y उसका इमेज, x डोमेन, तो यहां पे वो x टू y है फिलहाल। लेकिन अगर हम निकाल दिए इसका x क्या रहा है, y माइनस 1, तो यहां पे x है इमेज रेंज और y डोमेन, तो क्या बन रहा है, ये y टू x, इसका उल्टा हो गया, तो ये आ गया मेरा a टू n आ गया फंक्शन। तो ये क्या है मेरा, आ रहा है x इक्वल टू y माइनस 1, तो ये क्या है इसका इनवर्स। तो क्या बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ f क्या आ रहा है मेरा, x इज इक्वल टू y माइनस 1। ओके, हम क्या लिखेंगे यहां पे कि f इनवर्स x, अगर पूछेगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, x माइनस 1, बिकॉज हमने यहां पे निकाला x से, तो आ रहा है फॉर्म में y के, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए f इनवर्स x। क्या करेंगे,
हम डाल देंगे y के प्लेस में x, तो आ जाएगा x माइनस 1। तो ये आ रहा है इसका इनवर्स, क्योंकि हमने यहां निकाला है y टू x, तो यहां y डोमेन है, x रेंज है, तो हमने डोमेन को y लिया है। बट हमको जो इनवर्स चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, फॉर्म में चाहिए x के। तो इन द प्लेस ऑफ y कीप x, तो क्या आएगा मेरा, आ रहा है x माइनस 1। तो ये है हमारा इस फंक्शन का इनवर्स, तो आ रहा है x माइनस 1। तो जब भी इनवर्स पूछेगा क्या करना है, हमको करना उल्टा। अगर y दिया है तो निकाल दो x की वैल्यू, और जो x की वैल्यू आती है उसको लिखो लास्ट में किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। जैसे हमें हमारा आंसर यहां क्या आएगा y माइनस 1, हमने क्या किया, डाल दिया y के बदले x, तो आ गया x माइनस 1। तो ये इसका आ गया इनवर्स। ओके, तो भूलना मत, अगर कोई फंक्शन x से y है तो इसका उल्टा y टू x, अगर ये कर रहा है एग्जिस्ट तो क्या है, वो इसका इनवर्स है। और वहां पे f नॉट g क्या होता है, iy, और g नॉट f क्या होता है मेरा, ix। तो ये फंक्शन x का, ये फंक्शन y का, और यहां पे g क्या है, f का इनवर्स। और फंक्शन का इनवर्स आने के लिए क्या होना चाहिए, वो 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर फंक्शन नहीं है तो इनवर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये बोलना मत। और अगर इनवर्स फंक्शन दिया है, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया ऑलरेडी कि यहां पे फंक्शन क्या बोला है कि इन्वर्टिबल है, तो यहां पे दिया है खुद ही, और यहां बोला है कि इनवर्स निकालना है हमको, तो यहां हमको ऑलरेडी पता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इससे निकाल दिया वैल्यू x की, तो आ गई y माइनस 1। अब ये मेरा इनवर्स आ गया, बिकॉज यहां क्या फंक्शन मेरा y टू x है, डोमेन y रेंज x, पर हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको f इनवर्स x। तो जो आंसर है वो किस फॉर्म में आ जाए, x की फॉर्म में। तो क्या करना है, जहां y था डाल दिया x, तो क्या आ गया x माइनस 1। तो ये आ गया इस फंक्शन का इनवर्स। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।